हे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लेसन नंबर 36 में, जहाँ पे हम सीख रहे हैं बुंपो। इसका मतलब है ग्रामर। तो ठीक है, 36 में कौन सा ग्रामर हम लर्न करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो है योनी। ठीक है, योनी। उसके बाद में योनी नारीमास। ठीक है, सिंगल देखेंगे योनी, उसके बाद है नी नारीमास आ जाएगा। उसके बाद है योनी शिते इमास और योनी शिते कुदासाय। तो ये चार ग्रामर पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाँ, 100% एग्जाम में इनमें से कुछ दो जरूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या पैटर्न है। और हाँ, बहुत आसान है, तो ध्यान लगा के देखिएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे योनि। उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मेशन ध्यान में रखना है? वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म आना चाहिए। ओके, और वर्ब का नाई फॉर्म। ठीक है, नाई फॉर्म और डिक्शनरी फॉर्म के साथ में हमें योनि ज्वाइन करना है। तो उसका अर्थ क्या है कि वर्ब वन जो है, मतलब जो वर्ब वन यूज करने वाले हैं, उसका डिजायर स्टेट या फिर रिजल्ट होगा। ठीक है, योनि डू यो टू। तो जैसे कि हम सेंटेंस देखेंगे तो आपको बहुत ही मतलब आसान हो जाएगा ध्यान में रखने के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हमें आएगा रिजल्ट, उसके बाद में योनि और उसके बाद में एक्शन वर्ब आएगा। ठीक है, तो वर्ब वन योनि, वर्ब टू होगा। ठीक। सो देखिए, सबसे पहले तो हम ये यहाँ देखेंगे, इफ द योनि पार्ट इज एफर्मेटिव, ओके, नॉन वॉलिशनल वर्ब शुड बी यूज। ओके, जब एफर्मेटिव है तो एफर्मेटिव के साथ में आपको क्या करना है? नॉन वॉलिशनल वर्ब ज्वाइन करना है। इफ द योनि पार्ट इज नेगेटिव, अगर योनि पार्ट में निगेशन है तो क्या करना है हमें? बोथ वॉलिशनल और नॉन वॉलिशनल वर्ब कैन बी यूज। तो यहाँ पे उसका यूज जो है वो किसके लिए किया जाता है? एक्सप्रेस द गोल, डू समथिंग टू रीच द गोल। आपको क्या करना है? कुछ मतलब एम मतलब आपको प्राप्त करने के लिए या फिर उद्दिष्ट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ एक्शन लेनी है। ठीक है, जैसे कि ओबोएरु योनी माइनिची रेंशो शिमास। ओबोएरु योनी का मतलब क्या है? कि मुझे ध्यान में आ जाए या फिर मुझे आज जो ग्रामर हमने लर्न किया है वो ध्यान में रहे, उसलिए मुझे क्या करना है? माइनिची रेंशु शिते कुदासाय। ठीक है, माई नीचे रेंशु शिमास, मतलब मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए देखिए वासुरेनाई योनी, मतलब मैं भूल न जाऊं, इसलिए मेमो शिमास, मैं क्या करता हूँ? नोट निकालता हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला इतने बात करते हैं कि हम भूल जाते हैं क्या क्या बोला। तो उसके हमें क्या करना है? नोट्स निकालने हैं। तो उसी तरह से वासुरेनाई योनी मेमोशिमस, इसी तरह से योनी जो है वो यूज कीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, रेई देखेंगे। तो उनमें क्या है, जैसे कि हाँ, पढ़िए। हायाकु तोदोकु योनी सोतात्सु दाशिमासु। देखो, सोतात्सु का मतलब क्या है? एक्सप्रेस डिलीवरी। ठीक है, हायाकु तोदोकु योनी, तोदोकु का मतलब है रीच होना। ठीक है, ये हम पोस्ट से अगर कुछ लेटर या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, या फिर कुछ क्या कहते हैं, कुछ वस्तु होती है जो हम सेंड करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हायाकु तोदोकु योनी सोतात्सु शिमास। ठीक है, या फिर सोतात्सु दे दाशिमास, मतलब एक्सप्रेस डिलीवरी के थ्रू हमें क्या करना है? उसे भेज देना है। निहोंगो का हानासेरु योनी देsu ने, मतलब मुझे जापानी भाषा जो है उसमें बातचीत करनी आनी चाहिए, उसके लिए माइनिची रेंशु शिमास, मैं क्या करता हूँ? डेली एक्सरसाइज या फिर डेली प्रैक्टिस करता हूँ। शिंकानसेनに遅れないようにですね। ओकुरे नहीं योनी मतलब क्या? कि मुझे लेट न हो जाए। बुलेट ट्रेन के लिए मुझे लेट हो न जाए, उसलिए मैं क्या करता हूँ? हायाकु उचियो देमास, मैं घर से जल्दी बाहर पड़ता हूँ। ठीक है, देनवा बांगो ओ वासुरे नहीं योनी मेमो शिते ओकिमास। ठीक है, आपने मुझे टेलीफोन नंबर बताया, मैं भूल न जाऊं इसलिए मैंने क्या किया? वो मेमो शिते ओकीमास, मतलब मैं उसे मेमो करके रख रही हूँ। तो उसी तरह से
कुछ बातें जो है मतलब जो रिजल्ट हम देखते हैं उसकी पूर्ति के लिए हमें कुछ एक्शन लेनी है, ठीक है। उद्दिष्ट पूर्ति के लिए आप जो कुछ भी एक्शन लेते हो उसके साथ आपको योनि ज्वाइन करना है। देखो, फुतोरा नाई योनी अमाई मोनो वा ताबे नाई कोतो नि शिते इमासु। क्या किया है, मैं फैटी ना हो जाऊं या फिर बहुत ज्यादा हेल्दी ना हो जाऊं, इसलिए मैं स्वीट जो है वो ताबे नहीं को तो नहीं शिते मस मैं खाना पसंद नहीं करती या फिर मैं खा नहीं रही। JLPTに合格できるように勉強した単語や文法を復習します。देखो, JLPT एग्जाम में गोखक देकिरु योनी मतलब मैं पास हो जाऊं इसके लिए बेंक्यो शिता जो कुछ भी मैंने स्टडी किया है उनमें से ओकैबुलरी तांगो का मतलब है वर्ड्स, बुम्पो ग्रामर और फुकुशो शिमास मतलब प्रैक्टिस करना, ठीक है। समझ में आया ये ग्रामर पैटर्न? ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे योनि नारी मास। यहाँ पे भी आपको फॉर्मेशन ध्यान में रखना है, वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म और वर्ब का नाई फॉर्म, ठीक है। नाई फॉर्म का नाकू हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। नारी मास का अर्थ है बिकम, ठीक है। कौन सी भी बात जो है वो होना, उसके लिए यूज किया जाता है। देखो, वर्ब रूट फॉर्म योनी या फिर वर्ब नाकू नारीमास, नाई फॉर्म का नाकू हो जाएगा नाकू नारीमास, ठीक है। टॉक अबाउट न्यू हैबिट और डूइंग समथिंग दैट डिडंट डू बिफोर। देखिए, ये जो ग्रामर पैटर्न है ना, ये यूज किया जाता है कि इससे पहले आपने जो कुछ चीजें नहीं की वो करना, उसके लिए, ठीक है। जैसे कि देखो, मैंने आज तक ड्राइविंग नहीं की, लेकिन मैं क्या किया है, मैंने प्रैक्टिस की और अभी मुझे ड्राइविंग करना आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसके लिए योनि नारीमास बिकम इस तरह से यूज होगा। हम उदाहरण जो है ना मतलब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। दूसरा जो है वो है वर्ब का पोटेंशियल फॉर्म। वर्ब पोटेंशियल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सो पोटेंशियल फॉर्म प्लस योनि नारीमास हो जाएगा। इसमें क्या है कि डिस्क्राइब द चेंज फ्रॉम इम्पॉसिबल थिंग टू पॉसिबल। इसमें क्या है कि जो बातें हैं या फिर जो एक्शन है जो इम्पॉसिबल थी उसको पॉसिबल करना, ठीक है। उसके लिए योनि नारीमास पोटेंशियल फॉर्म यूज करेंगे। या तो जितेंशानी नोरेरु योनि नारीमास्ता, यहाँ पे नोरेरु ये जो है ये है पोटेंशियल फॉर्म, ठीक है। या तो मतलब फाइनली, जितेंशा मतलब बाइसिकल नी नोरेरु योनि नारीमास्ता मतलब ये इम्पॉसिबल था कि मैं मतलब बाइसिकल चलाऊं, मुझे आती नहीं है, लेकिन मैंने बहुत प्रैक्टिस की और फाइनली मैं बाइसिकल चला रही हूँ। तो ये जो है नोरेरु योनि नारीमाश्ता, ठीक है। वेरी गुड। अब हम देखेंगे आगे का ग्रामर पैटर्न, वो है वर्ब रूट फॉर्म या फिर वर्ब नाई फॉर्म योनि शिमास। सबसे पहले तो हमने योनि देखा, उसके बाद योनि नारीमास देखा जिसका अर्थ है बिकम। अब है योनि शिमास मतलब ट्राइंग टू डू समथिंग, ठीक है। ट्राई टू डू समथिंग, मैं कुछ करने का प्रयास कर रही हूँ या फिर मैं ये नहीं करने का प्रयास कर रही हूँ, उसके लिए योनि शिमास। इसमें क्या है कि योनिशिते इमास, अगर हम ऐसा ग्रामर पैटर्न यूज करते हो तो इसने हैबिचुअल मतलब आप डेली जो कुछ भी करते हो ना, तो उसके मतलब जो कुछ भी आपकी हैबिट है उसके लिए ग्रामर पैटर्न यूज होगा। तो हैबिचुअली और कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू डू समथिंग, ठीक है। तो देखिए, माइनिची निहोंगो बेंक्यो सुरु योनी शिमास, मैं क्या करती हूँ कि हर रोज जापानी भाषा का जापानी लैंग्वेज का स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू डू जापानी स्टडी एवरी डे। उसके बाद देखिए, माइनिची उंदो शिते नांदेमो ताबेरु योनी शिते मस, आई एम ट्राइंग टू डू एक्सरसाइज एवरी डे। और उससे क्या होगा कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ। अभी क्या हो रहा है कि एक्सेस वेट है मेरा, तो मैं मतलब स्वीट नहीं खा सकती, ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती। लेकिन अगर मैंने डेली एक्सरसाइज किया तो क्या होने वाला है कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मनपसंद चीजें खा सकती हूँ। हानि वारुई देस कारा मतलब टीथ के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसलिए आमाई मोनो ताबे नाई योनी शितेमस, मैं स्वीट जो है ना वो खा नहीं रही, ठीक है। योनी शिमस ये जो है ना ये हैबिचुअली या फिर कंटिन्यूअसली आप
ट्राई कर रहे हो, इसके लिए योनि शिमास यूज कीजिएगा। अब देखिए योनि शिते कुदासाई, कुदासाई हम सामने वाले के लिए बोलते हैं, मतलब प्लीज, प्लीज ट्राई टू डू समथिंग। देखिए ते या फिर नाई दे कुदासाई आई आर डायरेक्ट रिक्वेस्ट एक्सप्रेशन, हम रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले के लिए, डायरेक्ट रिक्वेस्ट। ओके, योनि शिते कुदासाई इज एन इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट expression and more polite. Okay, when requesting someone to try to do something habitually and continuously, देखिए जब मुझे मैं कुछ habitually और continuously करती हूँ तो उसके लिए योनि शिते इमास यूज करूंगी। अगर मुझे यही बात सामने वाले के लिए बोलनी है तो मुझे योनि शिते कुदासा यूज करना है। ठीक है, सिंपल है ना। तो देखिए एग्जाम्पल, मोत्तो यासाई ओ ताबेरु योनि शिते कुदासाई, मतलब आप क्या करो कि बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स खाने का प्रयास करो। ठीक है, when politely requesting someone to try to do something in a one off situation, देखो आशतावा जेत्ताई जिकानी ओकुरे नाई योनी शिते कुदासाई, ओकुरे नाई योनी शिते कुदासाई। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, cannot be used when requesting someone to be done on the spot। देखो इस सेंटेंस में क्या है कि आप कल लेट ना हो जाओ, ये बात ध्यान में रखिए। और जेत्ताई लेट नहीं होना आपको, मतलब कुछ भी करके आपको लेट नहीं होना, तो आपको टाइम पे आना है। अब आपको क्या करना है, जब आप ऑन द स्पॉट कहीं पे हो, हाँ, आप टेबल पे बैठे हो खाना खाने के लिए और आपको सॉल्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ये जो चीजें है ना, ये क्या है, आपको डेली हैबिट की तरह यूज करना है। इसलिए सुमिमासेन गा शिओ तोत्ते कुदासाई कोरेवा ओके देस, लेकिन सुमिमासेन गा शिओ तोरु यो नि शिते कुदासाई वा माइनिची देस ने,これを毎日するようにしてくださいはダメです। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बोला जाता है, मतलब एक्सरसाइज हो या फिर बेंक्यो हो या फिर वेजिटेबल्स खाना हो, तो उसके लिए योमी शिते कुदासाई, जो आपको चीजें कंटिन्यूअसली या फिर हैबिचुअली सामने वाले के करने के लिए बोलना है, तब आप ये ग्रामर पैटर्न यूज करेंगे। अब देखो, आज हमने जो कुछ भी ग्रामर पैटर्न स्टडी किया है, तो मेमो तोरीमाशो, हमें क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले तो है योनी, उसका है वासुरे नाई योनी मेमोशिमा, मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं नोट निकालती हूँ या फिर नोट्स निकालो। उसके बाद योनी नारीमास का मतलब है बिकम, इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल होना, या तो जितेंशानी नोरेरु योनी नारीमास्ता, फाइनली मुझे बाइसिकल जो है ना वो ड्राइव करनी आ गई। योनि शिते इमास मतलब क्या, हैबिचुअली कंटिन्यूअसली मुझे क्या करना है, ये बातें या फिर ये चीजें करनी है। जैसे माइनिची उंदो शिते नंदेमो ताबेरु योनि शिते इमास, मैं हर रोज क्या करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मैं हर मन पसंद चीजें खा सकूं। उसके बाद में है योनि शिते कुदासाई, मतलब आप करो क्या, मत तो यासाई ओ ताबेरु योनि शिते कुदासाई, आप डेली बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स खाने का प्रयास करो। ठीक है, तो इसी तरह से आज के लेसन में जो हमने ग्रामर पैटर्न सीखे हैं वो इतने ही है। तो घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। लेसन नंबर जो है हमारा 36, उसमें जो टेस्ट है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, उसे सॉल्व कीजिए, आंसर शीट भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए सीखते रहिए।